Hello bachcho, let's read out the question first. A particle moving with SHM in a straight line has a speed of 6 meter per second when 4 meter from the center of oscillation. यानी कि जब वो मेन पोजीशन से 4 मीटर पर होता है तो उसकी स्पीड है 6 मीटर पर सेकंड and a speed of 8 meter per second when 3 meter from the center of oscillation. Find the amplitude of oscillation and the shortest time taken by the particle in moving from the extreme position to a point midway between the extreme position and the center. So चलिए start करते हैं हम solution से. But before of it, let's talk about the key concept which we are going to use here for this question. तो सबसे पहले तो देखिए टाइम रिक्वायरमेंट के लिए हमें एंगुलर फ्रिक्वेंसी फाइंड आउट करनी होगी, दैट इज ओमेगा. सो उसके लिए सबसे पहले तो हमें एम्पलीट्यूड फाइंड करना होगा, और वो हमें फाइंड करना भी है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन. तो उसके लिए हम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल वेलोसिटी उसका फॉर्मूला यूज कर लेंगे. वी वाई इज इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए का स्क्वायर माइनस ऑफ वाई का स्क्वायर. तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम. तो सबसे पहले तो जब उसका डिस्प्लेसमेंट मीन पोजीशन से 4 मीटर था उस टाइम पर वेलोसिटी कितनी थी 6 मीटर पर सेकंड. सो फर्स्ट केस के लिए मैं लिख सकता हूँ 6 इज इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट का ए स्क्वायर माइनस का 4 का स्क्वायर. इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1. एंड सेकंडली जब उसका डिस्प्लेसमेंट मीन पोजीशन से 3 था उस टाइम पर वेलोसिटी कितनी थी 8. से हो जाएगा 8 इज इक्वल टू ओमेगा टाइम्स ऑफ अंडर रूट ऑफ ए का स्क्वायर माइनस ऑफ 3 का स्क्वायर. इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2. ना क्या करेंगे इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को हम डिवाइड कर देंगे. ठीक है. सो ऑन डिवाइडिंग देम व्हाट वी गेट 6 बाय 8 दिस विल बी इक्वल्स टू ओमेगा. ओमेगा तो कैंसिल हो जाएगा, रूट को मैं कॉमन कर देता हूँ. सो ये हो जाएगा ए का स्क्वायर माइनस ऑफ 16 डिवाइडेड बाय ए का स्क्वायर माइनस ऑफ 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9. ना 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8 एंड इसको हम स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे. सो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 डिवाइडेड बाय 4 का स्क्वायर हो गया 16. दिस विल बी इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस ऑफ 16 डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर माइनस ऑफ 9 हो जाएगा. सो फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं. सो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे. सो कितना हो जाएगा 9 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर माइनस ऑफ 9 इंटू 9 कितना हो जाएगा 81. दिस विल बी इक्वल्स टू 16 टाइम्स ऑफ ए का स्क्वायर माइनस ऑफ 16 का स्क्वायर कितना होता है 256. सो यहाँ से देखिए 9 ए स्क्वायर को उधर ले जाऊंगा. ठीक है. सो मुझे सिंपली क्या मिल जाएगा 16 ए स्क्वायर, ये इधर आके माइनस ऑफ 9 का ए स्क्वायर दिस इज इक्वल टू 256 इधर लेके आएंगे. सो ये प्लस 256 उसमें से माइनस ऑफ 81 हो जाएगा. ये हो जाएगा 7 ए का स्क्वायर. दिस विल बी इक्वल टू इसका सब्सट्रैक्शन कीजिए 175 आता है. सो यहाँ से ए स्क्वायर इज इक्वल टू 175 बाय 7 दिस इज इक्वल टू 25. टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड एम्पलीट्यूड कितना मिल गया प्लस माइनस 5 मीटर की इक्वल. सो ये तो हो गया एक पार्ट. ठीक है. एम्पलीट्यूड जो हमें पूछा गया था वो. अब हमें पता करना है कि जब शॉर्टेस्ट टाइम shortest time taken by the particle in moving from extreme position to a midway between the extreme position. ठीक है. सो उसके लिए सबसे पहले तो मुझे ओमेगा फाइंड करना होगा. सो ओमेगा कैसे फाइंड करेंगे देखिए. हम उसके लिए किसी भी एक इक्वेशन में एम्पलीट्यूड का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे. सो लेट्स सब्स्टिट्यूट इन इक्वेशन नंबर 1. सो इक्वेशन 1 में यदि मैं सब्स्टिट्यूट कर दूं सो क्या हो जाएगा 6 इज इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए का स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस ऑफ इक्वेशन ए में कितना था ये 16 था. ओके. इक्वेशन फर्स्ट में 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16. तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25. ये हो जाएगा ओमेगा टाइम्स ऑफ अंडर रूट ऑफ 25 माइनस ऑफ 16. दिस इज इक्वल टू 6. सो 6 विल बी इक्वल टू ओमेगा टाइम्स ऑफ इसको अंडर रूट में कितना हो जाएगा 9. अब अंडर रूट ऑफ 9 कितना होता है 3 यानी कि ओमेगा विल बी इक्वल टू 6 डिवाइडेड बाय 3 कम्स आउट 2 रेडियन पर सेकेंड. ठीक है. 2 रेडियन पर सेकंड. बट हमें तो कैलकुलेट क्या करना था कि टाइम कितना लग रहा है. सो उसके लिए देखिए सिंपली हम यहाँ से यदि मैं बोलूँ कि उसकी एक डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन होती है राइट.
डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन अलोंग द y, वो क्या होंगी, y इज इक्वल्स टू, सो ये हो जाएगा a cos ऑफ ओमेगा ऑफ t, ठीक है। बट यहाँ पर देखिए कैसा बोला था कि एक्सट्रीम पोजीशन पर मिडवे में, ठीक है, तो उसका मीनिंग क्या है कि उसकी पोजीशन ऑफ y इज इक्वल्स टू कुछ a/2 के इक्वल होंगी। सो यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। सो देखिए सिंपली आ जाएगा a/2 इज इक्वल्स टू a cos ऑफ ओमेगा t, ठीक है। सो यहाँ से a कैंसिल हो गया, cos को उधर ले जाते हैं। सो कितना हो जाएगा, ओमेगा ऑफ t ना, ओमेगा की वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, दैट इज 2 इंटू t, दिस विल बी इक्वल्स टू cos इनवर्स ऑफ 1/2, cos इनवर्स 1/2 यानी कितना होता है, π/3 होता है। सो ये हो जाएगा पाई डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल्स टू 2t। सो यहाँ से t विल बी इक्वल्स टू पाई डिवाइडेड बाय 3 2 6, दैट इज π/6 सेकंड, ठीक है। सो ये सेकंड पार्ट भी सॉल्व हो गया। So this is the required solution which we have solved by using the conceptual formula of displacement of the particle velocity along the y direction. So this is the required solution. I hope you understood well. Best of luck. Thank you.